वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर आया है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का करने वाले हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, देन क्या करने वाले हैं सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर भी और लॉन्ग। तो कुल मिला के अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो इसमें मतलब अगर हम पिछले साल पैटर्न्स की बात करें तो उसमें क्वेश्चन का जो वेटेज रहता था वो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म बोले तो जैसे कि आप एक सिंपल सा आप टॉपिक की बात करें, डिफरेंशिएशन, हॉट टॉपिक बिहार बोर्ड के लिए। इसमें हम देखें तो 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बट इस बार का पैटर्न बहुत मतलब बढ़िया है। क्वेश्चन का लेवल मतलब जितने भी हमारे पास टॉपिक्स है सब पे मतलब यूनिफॉर्म लगभग लगभग क्वेश्चन, सभी से अच्छे मतलब क्वेश्चंस आए हैं। बात समझ में है। और अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट की बात करें, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस के, तो उसमें भी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसमें, है ना। तो इस हिसाब से हमें लगता है मतलब ऐसा कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, मतलब पेपर कुछ ठीक ठाक आने वाला है अपना, ठीक है। चलिए तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा एक बात और, चूंकि ये अभी अपने को 100 क्वेश्चंस करने हैं तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग भी 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज 1 से लेकर 50 तक करेंगे, फिर देन नेक्स्ट मतलब लेक्चर में हम लोग 50 के बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम सारे को अटेम्प्ट कर लेंगे। इसमें बहुत चलो पहले तो हम तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बात करने में बात खत्म होगा। देखो कहाँ गया भाई, एक मिनट, इधर देखो। ओके, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये अपने पास A1 मिनट मैथमेटिक्स सेलेक्टिव। चलिए चलो भाई, देखो सबसे पहली बात तो हम एग्जाम के पैटर्न्स की बात कर लें। देखो अब पिछले साल जैसे मतलब पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, हाँ क्वेश्चंस का लेवल में मतलब ठीक ठाक है अपने पास, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100, 30 और 8, ठीक है। बट आपको करने क्या है, 100 बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहने वाला है ना। ओ ओ सॉरी सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाँ ठीक है। और 30 हमारे पास क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 8 हमारे पास क्या है, लॉन्ग। तो जिसमें 100 में से आपको करने केवल क्या है 50 क्वेश्चन ही करने हैं, और 30 में से आपको करना कितना है 15 क्वेश्चन करना है, और 8 में से कितने करने हैं आपको पास 4। तो अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास बनेगा, तो ये 50 ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क्स का ये 50 हो गया, और प्लस देखो ये 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का, तो ये 15 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा, और प्लस ये 4। अब इसकी बात करें तो आपको पता है कि एक लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का होता है, तो अब ये सब आते हैं कितना बन गया 20। तो टोटल इस तरीके से देखें तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए भाई, 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, है ना। कितना हो गया बच्चा, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो बहुत खुशी का बात है, हम इसको आगे हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो चलिए, तो इसमें बाकी आप बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, कोई इसमें टाइम खराब करने का नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, देखो, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करें। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अपने से क्या पूछा जा रहा है, डी वाई डी एक्स, एक्स साइन तो पता है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स, ओहो ये कॉस एक्स। तो अब ये सब आते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट बोला है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक ये अवकल समीकरण दिया और इसका समाकल गुणांक। तो समाकल गुणांक का आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो ई के पावर कितना, पी डीएक्स, पी डीएक्स, पी डीएक्स। अच्छा पी है क्या बताइए, बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेबनीज का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है कि होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर में कितना क्यू। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से आप देखिए हमारे पास बेसिकली जो बाई का जो कॉफिशिएंट है, बाई का जो गुणांक है वो हमारे पास क्या देता है पी। तो यहां से जो बाई का गुणांक है आप इसको तो चाहे आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई कितना डी एक्स, डी एक्स माइनस में कितना कॉट एक्स, माइनस में कितना कॉट एक्स, कॉट एक्स, और इंटू कितना बाई, और बराबर में कितना
कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बाई का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, पी है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें ध्यान से, इससे कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस में कितना, कॉट एक्स। ठीक है, तो अब इसको यहां पे रख देते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा देखना, ई के पावर में कितना, माइनस में कितना, कॉट एक्स डीएक्स, माइनस में कितना, कॉट एक्स डीएक्स। अब यहां से हमारे पास कितना बनेगा, ई के पावर माइनस में, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन, ये होता है लॉग साइन एक्स। क्या होता है बच्चा, लॉग साइन एक्स, है ना। तो ये साइन एक्स क्या बन गया, इसका आर्गुमेंट, और चूंकि ये आ गए तो इसको हम ट्रांसफर कहां से करेंगे, आर्गुमेंट पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई के पावर लॉग लॉग लॉग, और यहाँ पे कितना, साइन एक्स के खोपड़ी पर क्या जाएगा, -1। ठीक है, तो आपको पता है कि कैलकुलस पूरा ई बेस पे नाचता है, तो कुछ नहीं बोला तो अपने पास ई बेस है अपने पास, है ना। तो यहां से ये आप ध्यान से देखें, यहां से हम इसको यहां पे लिख रहे देखना, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहां से देखना, ई के पावर तो बेस तो ये दोनों सेम ही है ना, तो आर्गुमेंट को बाहर कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स के पावर में कितना, साइन एक्स के पावर में होल पावर में कितना, -1। अब ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कितना, साइन एक्स। अच्छा, ऑप्शन में 1 अपॉन साइन एक्स अपने को दिख नहीं रहा है, तो 1 अपॉन साइन एक्स को हम कैसा लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि बी इज द कैसा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट तो आप बचपन से जानते हैं, अपने पास यहां हम आई, और ये हमारे पास कितना जे, और ये हमारे पास कितना के, ऐसा बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बोल रहे हैं, देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 ये कितना होगा, 666। अब देखिए आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हम उल्टा चल रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, -j। आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, -j, है ना। अब ये करो, 3 टी आई कितना, 999, और ये जे क्रॉस के, हम जे क्रॉस के कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यानी कि प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, आई, है ना। तो यहां से हमारे पास कितना बन गया, माइनस में 6j कैप, और प्लस में कितना, 9i कैप। ठीक है, तो हम ऐसा इसको भी लिख सकते हैं, आपने कि आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 9i कैप माइनस में कितना, 6j कैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब नेक्स्ट में हमें क्या बोल रहा है, इसका मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में हमें पता है, रूट ले लेते हैं, आई जे के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, देखो 9, और प्लस में कितना, 25, और प्लस में कितना, 16। तो यहां से अगर तू ध्यान से देखना तो 16 9 25 यानी कि कितना, 50। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 25 इंटू कितना, 2। तो ऑब्वियस सब आते हैं, 5√2 बनेगा अपने पास, है ना, यानी कि बी इज द कैसा, करेक्ट ऑप्शन। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें क्या बोला है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए सिंपली इसको लपेट लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर ले, इसको इंटीग्रेट कर ले, और इसको इंटीग्रेट कर ले, डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप बताइए कि 2x तो वैसे रहेगा, और x का 2 को बाहर करेगा, x का इंटीग्रेशन, जितना खोपड़ी पर पावर रहता है उसमें एक ऐड करते हैं, यानी कि x स्क्वायर, और उतने से डिवाइड करते हैं, और ये प्लस में कितना बनेगा, 3 बाई क्यूब बाई कितना, 3, और जीरो का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट होता है, जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है, कांस्टेंट, उसको हम k मान लेते हैं। तो 2 से 3 कटेगा तो कितना बनेगा, x स्क्वायर प्लस में कितना, बाई क्यूब बराबर में कितना, k। ठीक है, तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्यूब बराबर में कितना, k। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अब ये अगेन अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलता है कि इसका भी सॉल्यूशन बताना है। तो ऐसा करते हैं कि देखो ये बराबर में 0 है, तो e के पावर x को ऐसा रखते हैं, इस भाई साहब को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो बनेगा e के पावर माइनस बाई डी वाई बाई कितना, dx, है ना। अब यहां से अगर देखें तो e के पावर x आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन e के पावर कितना, बाई डी वाई बाई कितना, dx। चाहे तो आप ऐसा रहने दें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इंटीग्रेट करना है भाई। अब धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन का मतलब क्या, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे dy रखते हैं, और इसको हम क्या लिखेंगे देखना, e के पावर कितना x, और यहाँ पे कितना हमारे पास dx रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, अपने को इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहां से देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन तो सीधा e के पावर x ही हो जाएगा, और इस साइड में क्या होगा, e के पावर कितना, माइनस बाई,
और y के कोफिशिएंट से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, -1, और एक अपने मन से क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको आप इसके भी लगाइए e के पावर x, और इधर आएगा तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा e के पावर कितना, -y, और बराबर में कितना, k। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखना e के पावर x। आप ध्यान से देखिए, सब कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन दिया, देखो हमें ध्यान से सेलेक्ट करना होगा e के पावर x और प्लस में e के पावर -y बराबर कितना, k, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा होशियारी करना पड़ेगा, माइनर मिस्टेक में कभी कभी गलती भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन आ गया, तो हमें पता है कि 49 को बेचारा भाई साहब बाहर कर देगा, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x/7, फिर इसका भी तो करना पड़ेगा 1/7, 7 टाइम्स कटेगा तो ये कितना बनेगा, 7 cos x/ कितना, 7। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 7 cos x/ कितना, 7। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अब ये अपने पास क्या आ गया, पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x, माइनस में sin x, और sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 2x, और इसका भी तो करना पड़ेगा ना, 2 cos, है ना। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 cos 2x, और माइनस में कितना, sin x। तो अपने को यही दिख रहा है डायरेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 cos 2x और माइनस में कितना, sin x। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इधर इधर इधर। अब ये तो ध्यान से देखना, cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस में sin x, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना, sin x। इस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 1/3 को तो हम ऐसे रखेंगे e के पावर 3x का e के पावर 3x, एंड इसके खोपड़ी पर भी तो है, उसका भी तो करना पड़ेगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन अपने को 3 करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से देखो क्या है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखना e के पावर, ऐसा लिख लेते पहले, sin x को किसी को भी लिख सकते हैं, sin x और प्लस में कितना, e के पावर 3x, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, sin x प्लस e के पावर 3x। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए भाई साहब ये डबल बार लपेट रहे हैं, यहां भी देखना कभी कभी क्वेश्चन फंसाता है, 2 ट्रिपल दे देगा, हम जल्दी के चक्कर में आंसर देते हैं, dy बाई dx निकाल के गलती करके आते हैं, देखना आप ध्यान से। तो ये करेंगे e के पावर कितना, 2x ही रहेगा, अब ये कितना हो जाएगा, 2x का करेंगे तो 2, तो हमारे पास एक बार और भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि डबल बार डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 को ऐसे रखेंगे, अगेन e के पावर कितना, 2x, फिर 2x का कितना 2, यहां से 4 टाइम्स e के पावर कितना बनेगा, 2x। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहां से हम क्या करें, देखो यहां से चालाकी ये कर लेते हैं कि यहां से देखो 3 कॉमन है, क्या है बच्चा, 3 कॉमन, तो 3 आप कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, देखो 3 कॉमन कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, यहाँ पे बनेगा sin स्क्वायर x, और ये प्लस कितना, cos स्क्वायर x, और sin स्क्वायर cos x बेसिकली 1 होता है, और 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। टाइम खराब नहीं करते, है ना, और भी मतलब कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस है ना, उसको एक्सप्लेनेशन में टाइम देंगे हम लोग। चलो देखो नेक्स्ट, अगेन वही है कि cos x इंटू sec x की वैल्यू कितनी होती है, 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगेन डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। अगेन क्या बोला यहां से कि 4 cos 4x, तो 4 को हम बाहर कर लेंगे, और cos 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस में sin 4x, तो माइनस आगे कर लेते हैं हम लोग, माइनस में कितना sin सॉरी x/4, और इसकी वैल्यू भी तो लिखना पड़ेगा ना, 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो माइनस में कितना sin x/ कितना 4, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर यहां तक, ये 4 को बाहर करेंगे x/4, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस में कितना sin x/4। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि log 5x का डिफरेंशिएशन, तो पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ई बेस है, अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास 1 कितना 5x हो जाएगा, और 5x का भी तो करना पड़ेगा, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कितनी वैल्यू आएगी, 1/x, है ना। तो 1/x को अपने को कहां दिख रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर यहां तक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऐसा अब इधर देखिए log 3x, इसकी बात करें तो हमें अपना है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1 कितना 3x स्क्वायर कर लेंगे, और अब चूंकि इसका भी तो करना पड़ेगा ना भाई, तो 3 तो हमारे पास वैसे ही रहेगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x। कहीं हमने सही तो करा है सब कुछ, हाँ ठीक है।
तो यहां से हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक x भाई साहब भी जाएंगे, तो हमारे पास कितना बनेगा देखो 2/x, क्या बनेगा 2/x, ये बचेगा ना, देखो नोमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में x, बोले तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक मिनट इसको और भी थोड़ा चेक कर लें क्या ये सही हमने कराई है। ऐसे भी आप इसको अगर राइट भी ट्रांसफर करेंगे तो एक मिनट देख लेते हैं, ये 2 log log ये कितना 3x बन जाएगा, तो 2 log 3x 1/3x है ना, और यहां से 3, ठीक है, तो यहां से भी 2/x ही आ रहा है, क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x 1/5 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन कितना sec स्क्वायर 5x और 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां से अपने को क्लियरली दिख रहा है 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा sec स्क्वायर 5x, क्या बचेगा sec स्क्वायर 5x, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर यहां से। चलो आगे बात करते हैं। हाँ देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई ऑप्शन मतलब जल्दीबाजी में सॉल्यूशन में भी कुछ उल्टा सीधा सेलेक्ट हो जाए, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप देखेंगे। देखो x बराबर a cos थीटा और y बराबर कितना a sin थीटा, तो हमें dy by dx, अच्छा एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दिया, कैसे दे दिया पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम करते क्या है, देखो dy by dx निकालने के लिए ऐसा करते हैं, dy by dx निकालने के लिए सिंपली एक फार्मूला यूज कर लेते हैं, dy by d थीटा नोमरेटर में लिख लेंगे और dx by d थीटा डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो यहां से आप क्या कर लेंगे dy by क्या करेंगे, यहां से d थीटा करेंगे, तो b तो b है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या cos थीटा, अच्छा यहां से कितना dx by कितना d थीटा dx by d थीटा करेंगे तो माइनस में कितना a cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना sin थीटा, तो यहां से कितना बन जाएगा sin थीटा। अब हमारे पास देखिए dy by d थीटा को ऊपर रखेंगे, तो dy by d थीटा की वैल्यू कितनी है देखो b और यहां से कितना cos थीटा, और dx by dt की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस में कितना a sin कितना थीटा। अब यहां से अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास कुछ नहीं कटने वाला है भाई तो माइनस में कितना b बाई a और cos बाई sin की वैल्यू क्या होगी देखो cot थीटा। मैच कर लो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है अपने को, माइनस b बाई a, माइनस में b बाई a cot थीटा, बोले तो कौन सा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा भाई साहब इधर आइए, आपको पता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1, तो वही तो चीज है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई 1, तो कुल मिला के भाई साहब डी थीटा बचेंगे, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे थीटा प्लस सम कांस्टेंट, तो कौन सा ऑप्शन भाई के प्लस थीटा, सी द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, जो आसान सवाल है उसको निपटाते हैं, निपटाने में ही फायदा है, देखना इधर 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 आप देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, स्क्यू थीटा दिख रहा है और ये साइन थीटा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पूरे इंटीग्रेशन से यहां से हम साइन थीटा हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना बनेगा देखना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना हमारे पास डी थीटा, तो भाई साहब ये तो 1 होगा ना, तो यहां से हमारे पास कितना बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस में माइनस में कितना कॉस थीटा और प्लस में कितना के, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस थीटा प्लस के, तो हमारे पास क्या बन गया देखो के को उसने पहले लिख लिया है, कोई दिक्कत वाली बात है, अरे इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई के माइनस कितना कॉस थीटा, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, हाँ सर ये सब बिल्कुल आसान सवाल है, चलो आगे बात करते हैं। देखना देखो एक काफी फेमस फार्मूला है और ये शुरुआत में बच्चों को डिस्कस करते देखना इधर, इस पे कई बार हर साल की भांति मतलब रिपीट करता है क्वेश्चन, एफ प्राइम ऑफ एक्स बाई क्या एफ ऑफ एक्स और ये कितना dx, तो इसका हम कई बार कई क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो हम डायरेक्ट आपको रिजल्ट पहले लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है log 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 f ऑफ x और प्लस में c। मतलब आपको कैसे ध्यान रखना है फार्मूला, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है, जो फंक्शन क्या है डिनोमिनेटर में है उसी का फंक्शन डिफरेंशिएशन का हो नोमरेटर में, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसी का डिफरेंशिएशन का है नोमरेटर में, जो फंक्शन तो उसका डायरेक्ट हम आंसर क्या लिखते हैं लॉग लिख लेते हैं और एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये कैसे आया, ये बड़ा आसानी से इसको आप जेड पुट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स को आप यहां से डीजेड निकाल के आप कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज अपने लिए नहीं है। तो चलो देखो यहां से हम क्या करेंगे, देखना क्या डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 2x, क्या बनेगा ये भाई साहब 2 आगे दिख रहा है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, देखो 2x dx और अपॉन में कितना x स्क्वायर प्लस 5। अब देख सेम फार्मूला पे मैच कर गया है, नीचे में x स्क्वायर प्लस 5 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना 2x, क्लियर ये, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे log log log
और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, नीचे वाला आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 और प्लस में कितना के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस में कितना के, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई, बताओ। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं है ये सब। हमने लगभग 36 से 37 या मे भी लगता है 38 फॉर्म करा है इंटीग्रेशन पे, तो ये सब तो बल्कि लल्लू सवाल है रे भाई। देखो यहां भी देखना इधर, ई के पावर जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है इसी का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में है, क्योंकि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स और ई के पावर माइनस का सेम हैगा और एक्स की -1, तो अगेन सेम चीज देखो आगे ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लॉग 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 ई के पावर एक्स और प्लस में ई के पावर कितना -x और प्लस में c। ठीक है, तो यहां से हम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखना, कहां ढूंढो, ई के पावर x और प्लस में ही आएगा ना, ई के पावर -x और प्लस में c, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये क्या है भाई, इसमें क्यों क्या तो पूछ रहे हैं, इसका वो अपने को मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो अब ये सब आती है डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, 3 दिख रहा है अपने को। चलो अब इसकी बात कर ले, बताओ sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, तो 3 को छुएंगे नहीं। अब ये कितना बनेगा sec 2x और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करेंगे ना, तो x का गुणांक कितना है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे प्लस में कितना k, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो बन जाएगा हमारे पास 3/2 sec 2x, यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना 3/2 sec 2x और प्लस में कितना k, तो 3/2 sec 2x प्लस k, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अब ये हमारे पास क्या बोल रहे हैं 8 के पावर x dx, तो हमने आपको ये भी सिखाया है कि दुनिया में कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए a के पावर x और dx, इसको कैसे रटाया है कि जब बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल हो, मतलब ठीक है तू समझ गया है ना, तो क्या करेंगे बट्टा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई बट्टा, जिसको इंटीग्रेट करना रहता है उसको हम लिख लेते हैं, नीचे में क्या लिख लेते हैं लॉग लॉग लॉग, इसका बेस इसका आर्गुमेंट बनेगा लॉग का, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा a और प्लस में कितना k। सेम चीज हम यहाँ भी फार्मूला यूज करने वाले हैं, देख लो देखो देखो, ओहो चलो ऐसा यूज करने वाले, देखना अरे बाबा ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, चलना देखो, तो सीधा सीधा जिस बट्टा ले लेते हैं, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको लिख लेंगे, लॉग लिख लेंगे, इसका बेस यहाँ पे आर्गुमेंट बन जाएगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा और प्लस में कितना k, है ना। क्या अपने को इसमें ऑप्शन दिख रहा है क्या, नो है ना। अच्छा ऐसा इसको कर लेते, देखो 8 के पावर x और लॉग लॉग लॉग, अब 8 को आप 2 के पावर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब, है ना, और प्लस में कितना k, तो यहां से कितना बनेगा 8 के पावर x और यहां से कितना 3 log 2 और प्लस में कितना k। ठीक है, 8 के पावर x और अपॉन में ये आगे 3 आगे ट्रांसफर होगा ना, 3 log 2 और प्लस में कितना k। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8 के पावर x 3 log 2 प्लस k। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं cos x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहां से cos x को आप चलाकी करके कॉमन निकाल लें, तो cos x कॉमन लेंगे तो बचेगा cos x स्क्वायर एक्स और माइनस में कितना cot स्क्वायर एक्स, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या होता है भाई 1 होता है। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, देखो इधर सुन लो, सुन ले dy dx, और यहां से हम क्या कर लेंगे cos x, अंदर में क्या बचेगा cos x स्क्वायर एक्स और माइनस में कितना होगा cot स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से हमारे पास कितना बनेगा dy dx ऑफ कितना cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में कितना sin x, सिंपल। तो cos x का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या माइनस sin x, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया ये। चलो देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ तो भाई बराबर साइन इनवर्स x, तो आप इतना पूछ रहे थे तो उल्लू बना रहा है भाई, देखना इधर, ओहो देखो इधर ऐसा, यहां से आप dy dx की बात करें तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर बोला है लाने के लिए तो इधर ही लेके आ जाते हैं, तो dy बाई कितना dx माइनस में 1 अपॉन कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना, तो यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया क्या बताओ, हाँ सर। चलो आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अगेन। अच्छा एक चीज और, एक और फॉर्मूला सिखाने वाले, देखो इधर, क्योंकि ये हर साल मतलब
ये जो हमने दो फॉर्मूला लिखा है, देखो ये बिहार बोर्ड इस पे इतना सवाल पूछता है, बता नहीं सकते। एफ प्राइम ऑफ एक्स और यहाँ पे कितना अभी जिस पे हमने करा है, और ये कितना dx, जो फंक्शन हर में रहे उसी का डिफरेंशिएशन अंश में हो, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम कितना लिखते हैं, लॉग लॉग लॉग, और यहाँ पे कितना एफ ऑफ एक्स और प्लस में कितना c। अब एक दूसरा और बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला इस पे देखिए, एक पूरा एक्सरसाइज करा है, e के पावर x हो और यहाँ पे कितना f ऑफ x और प्लस में कितना f प्राइम ऑफ x और यहाँ पे कितना dx। इसमें क्या रखना है कि जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है e के पावर x इंटू कितना f ऑफ x और प्लस में k। सिंपल, ये दो फार्मूला आप खून में घुसा ले तो ज्यादा बेहतर। चलो देखो, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है वही फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर नोमरेटर में है तो डायरेक्ट log f ऑफ x प्लस c, और e के पावर x इंटू अगर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन ऐसा है तो डायरेक्ट e के पावर x लिख लेते हैं और वो फंक्शन लिख लेते हैं, प्लस के तो लपेट लेंगे, ठीक है। चलो देखो यहां से देखो, तो क्या tan x का डिफरेंशिएशन तुम्हें sec स्क्वायर x दिख गया? यस सर। तो इसका मतलब क्या है सर, ये f ऑफ x है और ये f प्राइम ऑफ x है, और क्या? तो सर अभी सिखाएं, e के पावर x लिख लेंगे और यहाँ पे कितना f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी tan x और प्लस में कितना k, ठीक है, क्लियर ये? तो बहुत बढ़िया है, तो e के पावर x इंटू tan x और प्लस में कितना k, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर ये? यस सर। आगे बात करते हैं, देखना देखो, और यहां से देखिए अगेन सेम चीज देख ले, है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये f ऑफ x और ये f प्राइम ऑफ x है, तो सर इसमें क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, हमें समझ में आ गया। e के पावर x इंटू कितना log x और प्लस में कितना k, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो e के पावर x log x प्लस k, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया? हाँ यस सर। आगे चलते हैं, देखना अगेन भाई साहब, देखो इसमें थोड़ा सा ऐसा कर लिया है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। देखो e के पावर x cos स्क्वायर x, देखना तू ध्यान से, तू cos स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर, तो cos स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे 2 cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में कितना sin x, तो आगे क्या लगा लेंगे माइनस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x, तो इसको लिखेंगे माइनस में कितना sin 2x, माइनस में क्या लिखेंगे बच्चा sin कितना 2x, ठीक है। तो आप देखें, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए e के पावर x cos स्क्वायर x प्लस 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 माइनस में कितना sin 2x, और ये हमारे पास dx। अब देख फॉर्मूला मैच कर गया है, ये f ऑफ x है और ये f प्राइम ऑफ x है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो यही आ रहा है ना, ये f ऑफ x है और ये f प्राइम ऑफ x है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितना लिखेंगे e के पावर x और इंटू कितना f ऑफ x, बोले तो कितना cos स्क्वायर x प्लस में कितना k, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, e के पावर x cos स्क्वायर x प्लस के, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें समझ में आया बच्चा, बोलो क्लियर भाई? यस सर। आगे देखना, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अरे भाई अब तो पूछ के परेशान कर दिया है। देखो ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वही होता है ना 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो अगेन इस पे क्या हो जाएगा e के पावर x और हमारे पास कितना tan इनवर्स x और प्लस में कितना k, ठीक है, क्लियर ये? यस सर। आगे यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, e के पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस में क्या, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में? बेहद ही आसान सवाल आता है भाई, ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे देखिए ऐसा है कि x स्क्वायर dx, तो आप इसको क्या करेंगे x क्यूब बाई 3 चलाकी करके 1/3 को बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे कितना x क्यूब और यहाँ से कितना 2 3 1 बाई कितना 3 और यहाँ से कितना 2 का क्यूब, और सॉरी शक्तिमान, अपर लिमिट हमारे पास कितना है 3 का क्यूब और माइनस में कितना 2 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे कितना बनेगा 1/3 और 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ये कितना बनेगा 27, और ये कितना, ये 8 बनेगा ना, तो ये कितना ये 2 4 2 8, हाँ, तो कितना बनेगा भाई, ये देख ये 27 में से 8 गया कितना, 17 में से 8 गया तो 9 9 9 9, और 19 बाई कितना 3, ठीक है, ये 19/3 आएगा ना। अरे देखो ना, ये 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है सर, ये यानी कि कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, देखना एक चीज और, चलो हम देखो साथ साथ में डिस्कस भी करते चलते हैं। एक और भी मतलब कॉन्सेप्ट पे बार बार अपने एग्जाम में सवाल आता है, इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब सम और विषम फलन, हिंदी मार नहीं है। देखो अगर कोई मान लो f ऑफ x है ना, f ऑफ x है,
और अगर अपने को इसको पहचानना है कि सम फलन है कि विषम फलन है, मतलब इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। मतलब जहां एक्स है उसको हटा के माइनस एक्स निकालेंगे। यदि 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 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो, ऐसा हो जाए, तो वो होता है कैसा बच्चा, इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। अगर 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 एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू इधर ले ले, मतलब आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये माइनस साइन के साथ बराबर हो, है ना, तो ये कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। फॉर एग्जांपल वाई बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। और जो ऑड फंक्शन का ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, वो वाई बराबर कितना, एक्स क्यूब। सर अंग्रेजी मार रहे, अपने को कुछ नहीं पता चल रहा है। चलो देखो, तो यहां से हमारे पास क्या करेंगे, देखना, साइन 5x इंटू कॉस 4x। अगर देखो तो ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे हमारे पास कितना है, साइन 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 5x और इंटू कितना, cos 4x। अगर यहां से हम f ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो हमारे पास क्या है कि साइन 5 माइनस एक्स रखेंगे और cos 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 4 क्या रखेंगे, माइनस एक्स। cos का खास बात क्या है, वो माइनस को खा जाता है, तो ठीक है, तो निकल गया। लेकिन साइन को वो डाइजेस्ट होता नहीं है, वो वोमिटिंग करेगा। हाँ सर, बाहर बाहर करते, ये ले भाई, इसको हमने बाहर करा लिया। और 5 पावर है तो अब ये सब आते, वो निगेटिव आने वाला है। तो माइनस में देख कितना लिखेंगे, साइन साइन 5x और इंटू कितना, cos 4x। तो ध्यान से देखना, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है बच्चा, क्या एफ ऑफ एक्स के बराबर है क्या, नहीं सर। तो यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है माइनस में एफ ऑफ एक्स के बराबर है। मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, विषम फलन। अब तूने ये भी पढ़ा है, देख एक चीज और अपने को बताना रह गया है। अरे भाई हम कौन सा सवाल ये कर रहे हैं, अच्छा ये छूट गया अपने पास। देखो माइनस ए टू क्या, ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बराबर हो और ये ऑड फंक्शन हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ठीक है, तो अपने पास देख, अब देख ये दोनों हमने दोनों चीज डिस्कस कर लिया है, तो हमें पहचान में आ गया है सर कि तुम भाई ऑड हो, तुम क्या हो, विषम, तो तुम्हारी वैल्यू क्या होगी, जीरो। सर ये भी तो ऑड ही है सर, हाँ बिल्कुल ऑड है, तो इसको क्या सर ये भी जीरो होगा, यस यस यस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। चलो आगे बात करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ई के पावर कितना, माइनस एक्स। तो हमें पता है कि ई के पावर एक्स, वो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर कितना, माइनस एक्स। और डिनोमिनेटर में कितना, माइनस वन है ना। और ये कितना बच्चा, 1 से कितना, 3। हमने आपको एक सिखाया है चालाकी, क्या कि माइनस या कांस्टेंट आए तो उसको बाहर कर लो, गलती होने के चांसेस कम जाते हैं। तो माइनस कर लिया हमने, ई के पावर कितना, माइनस एक्स, और ये कितना, 1 से कितना, 3। सर टाइम आप लगता है पास कर रहे हैं, अरे नहीं भाई इसको नीचे कर लो, 1 बाई कितना, ई के पावर एक्स, सब पढ़े और सब बढ़े, तो माइनस 1 बाई ई के एक्स के पावर कितना, क्यूब ले लेंगे, और माइनस में ई ई ई ई ई क्या होगा, ई। सर ऐसा करते हैं कि यहाँ से माइनस तो दिख ही रहा है, यहां से ऐसा कीजिए सर कि 1 बाई ई कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई कितना बनेगा, ई स्क्वायर, माइनस में कितना, 1। यहां से और आगे बात करते देखो, माइनस में कितना, 1 बाई ई है, और यहां से कितना, ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस में कितना, ई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस माइनस को अंदर कर लेंगे तो ई स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना, ई क्यूब बन जाएगा। समझ में आया तुम्हें। अब ये सवाल पे माइनस आगे करेंगे तो प्लस हो जीती, और ये माइनस, तो ई के पावर 2 और माइनस 1 बाई कितना, ई के पावर क्यूब। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन रे भाई, देखो देखो देखो, यानी कि हमारे पास कौन सा दिख रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ई के पावर स्क्वायर माइनस 1 बाई ई के पावर क्यूब। चलो भाई बहुत बढ़िया सर, ये भी हो गया, आगे बात करते हैं। अरे बाबा इसमें क्या करें, ये तो हर साल की भांति इस साल भी, इसको अब एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे, ये लल्लू सवाल है, सभी तो लल्लू है सर, इसका मतलब कुछ मत बताइए। नहीं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में तूने करा हुआ, तो इसमें मतलब ये कुछ है नहीं भाई। आगे बात करते हैं, देखो तुम्हें दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan इनवर्स एक्स। ये ले भाई कितना, 1 से √3। ये ले भाई कितना, tan इनवर्स कितना, √3, माइनस में कितना, tan कितना, 1, tan कितना, 1। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई कितना, 3, और ये कितना, पाई बाई 4। पाई बाई 3 का मतलब कितना, 60, पाई बाई 4 का मतलब 45। तो 60 में से 45 गया तो कितना, 15, 15 का मतलब कितना, पाई बाई 12। यही तो होता है भाई, तुम्हें कष्ट है तो तू एलसीएम ले ले। सर 4 3 का एलसीएम 12,
ये कितना 4 पाई और माइनस में 3 पाई, तो ये आएगा ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, पाई बाई 12। समझ में आया ये? यस सर, ये भी आ गया। तो बहुत होशियार हो यार तुम तो। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये क्या कैसे करें, इसमें कैसे भी कर सकते हैं। रे ले, ये कितना 1 अपॉन, ऐसा करते हैं कि इसको 3x का होल स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस कितना 2 का स्क्वायर, और ये कितना dx, और यहां से 0 से कितना 2/3। फिर से क्या 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और 1 बाई कितना ये, चलो ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखे बता, यहां से क्या लिखे, यहां से हम लिखेंगे 1 अपॉन, देखना ये इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में कितना c, ठीक है। तो चलो यहां से 1 बाई ए की बात करें, तो यहां से हम 1 बाई ए बोले तो ए की जगह कितना है 2 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो 3x, और y कितना ए की वैल्यू कितनी 2। वन मोर थिंग यू हैव टू डू, वो व्हाट, x के कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x का गुणांक कितना है बच्चा, बोलो कितना है, पूरा कहां डिवाइड करेंगे सर, हमको तो कुछ नहीं पता चल रहा है। अरे कहां डिवाइड करेंगे, पूरे में डिवाइड करेंगे, इस होल में। तो कितना x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहीं से आ जाएगा, ये कितना 1 बाई कितना 6। अच्छा लिमिट छोड़ दिए सर, लिमिट ये कितना 0 से कितना 2/3। देखना इधर ध्यान से, यहां से क्या बनेगा tan इनवर्स, और 3/2 तो है ही, x की वैल्यू 2/3 रखेंगे, 0 रखने का कोई मतलब नहीं, वो तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 3 से 3। ओहो सर, ये तो बहुत रिंग आके कर रहे हैं। अरे भाई रिंग आके करनेंगे ही, 1 बाई कितना 6 है ना। ये tan इनवर्स कितना बनेगा 1 बोले तो कितना π/4, पाई बाई कितना 4, तो यहां से कितना π/24। हाँ 24, तो कौन सा ऑप्शन बोलो, सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है आगे चलते हैं, देखो चलिए, माय गॉड, इसको कर लेते हैं हम लोग। देखो यहीं से, देखो यहां से थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा, और इसको हम क्या करें, देखो ऐसा, यहां से हमारे पास 0 से कितना 1, अब देखो यहां से tan इनवर्स देखना, ऐसा करेंगे 2x को ब्रेक कर लेंगे, क्या करेंगे बउआ, ब्रेक, तो x प्लस x लिखेंगे माइनस में 1। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं कैसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं। यहां से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, देखना 1 माइनस में कितना x। क्या तुम्हें समझ में आया, क्लियर ये, हाँ सर आ गया। देखना एक काम और भी किया जा सकता है, यहां से 0 से कितना, तो 1 ही है ना। अच्छा ये i चल रहा है, ये क्या चल रहा है, i। देखो ऐसा करते हैं कि x तो है ही अपने पास, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x हो जाएगा। और सर ये कहां गायब कर दिया सर, tan कहां फरार हो गया, देखो फरार नहीं है भाई, tan इनवर्स, और यहाँ पे कितना x तो है ही, प्लस में माइनस में हम बेसिकली कॉमन ले रही हैं, तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखो ना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वही से हो जाएगा ना, और नीचे में ज्यों काटते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू कितना 1 माइनस एक्स, और ये हमारे पास कितना dx। तुम्हें तो समझ में आ गया होगा ना भाई। देखो एक चीज और, फार्मूला क्या होता है, सारा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सारा फार्मूला सीट में दिया है, tan इनवर्स माइनस कितना tan इनवर्स बाई, इसकी वैल्यू क्या होती है देखना, tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू बाई, है ना, 1 प्लस एक्स इंटू बाई। अच्छा ठीक है तो लगा लेंगे। तो देखो सुनो तो ऐसा क्या करना है कि आप होशियार बच्चा, देखो फार्मूला उल्टा रखता है, इधर से इधर, बात समझ में आया है ना। तो हम भी ऐसे करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है बच्चा, देखना ये तो x है और ये क्या है बाई है ना, और ये 1 प्लस एक्स इंटू कितना बाई। तो हम भी सर होशियार हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या लिखना देना, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लिखेंगे 0 से कितना 1 tan इनवर्स x, और माइनस में कितना tan इनवर्स 1 माइनस x, और यहां से कितना हमारे पास आएगा dx आ जाएगा, ठीक है। तो जब इतना आपको जब क्लियर हो चुका है, तो अभी और चीजें चलेगी भाई, ये पूरी बात खत्म हुई या नहीं है।
तो इसको थोड़ा सा हम काम करना पड़ेगा अभी, और हम असले स्पेस बना लेंगे। क्या बना लेंगे भैया? स्पेस। चलो देखो, अब हमारे पास कुल मिला के इसको निकालना। अब इसको सर ये इसको मिटाइए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने तुम्हें बचपन में, सर बचपन में क्या, अभी ये एक प्रॉपर्टी हमने सिखाया, 0 to a f ऑफ x dx को हम ये लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। क्या ऐसा लिख सकते क्या? यस यस यस। मतलब क्या, हम अपर लिमिट में से इसको x का जो फंक्शन उसको हम क्या करते हैं, सभी डिरेक्ट करते हैं, मतलब घिटा लेंगी। तो घिटावेंगी तो कैसा बनेगा देखना इधर, सुनो 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 सुनो। क्या सर, अगर तुम आई हो तो तुम भी क्या बनोगे? आई बनोगे। ऐसे सवाल कितना हमने करा है, तो कैसा ही बनेगा बोलो देखना। ये 0 to 1, देखो हम क्या करने वाले हैं, अब x की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस में यहां क्या रखेंगे, tan इनवर्स। अब इसको फिर रिरेज करना पड़ेगा। ये tan इनवर्स देख कितना, यहाँ पे 1 माइनस में अब हम x की वैल्यू क्या रखें, x की जगह हम क्या रखें, सुनना 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 सुनना, ऐसा ऐसा थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा। देखो 1 माइनस, होशियारी से भाई, कि x की जगह क्या रखना है अपने को, 1 माइनस एक्स। ओ माय गॉड, और ये कितना dx। चल तू देखना भाई, ये हमारे पास आई, सर इसी में क्यों सोल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार। ये 0 to 1, अब देख कितना बनेगा, tan इनवर्स कितना, 1 माइनस एक्स। अब देखना माइनस में tan इनवर्स। अब ये देख भाई, ये माइनस में तो ये तो सर वो कट गया और प्लस एक्स, हाँ बिल्कुल ये x बचेगा देखना, और ये हमारे पास कितना dx। तुम ध्यान से देखो, ऐसे कई सवाल हमने करा है, हर साल की भांति ऐसे साल भी हो गया ऐसा। क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, फर्स्ट और प्लस क्या करेंगे सेकंड। जिस बच्चे ने भी सवाल लगाया, अगर आप जल्द आ रहे हैं तो उसकी तो खैर अलग बात है, आपने सवाल लगाया तो बिल्कुल आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखो तो करने के बाद क्या, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो फाइनली एज अ होल 2i की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहां से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आया? तो एक अस्टीनर सवाल है, अस्टीनर मतलब टफनी। आप देखिए कि इस मतलब सारा एक्सरसाइज वाला सारा सवाल है भाई, कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लो कितना, 0। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ ये देखो एक बेहतर सवाल हमारे समझ से, है ना, और ये एक बढ़िया सवाल है। ये ऑलरेडी आप देखें नोट्स में अपरथिंग क्लास में कराया हुआ सवाल है ये, है ना। और इसमें केसेस, चलो हम ये सर आप डीलिंग नहीं दीजिए, आप कराए हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलो देखो इधर 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 ऐसा, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास वाई बराबर कितना, एक्स क्यू का हम ग्राफ बना लेते हैं। देखना एक्स क्यू का ग्राफ ऐसे, अरे सर हट, ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे होता है ऐसा। ये वाई बराबर किसका ग्राफ बन गया, एक्स क्यूब का। ओके, वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बना, देखना। अब तुम्हें किसके बारे में बोला है कि एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर 1। ठीक है, तो एक्स बराबर -2 कहीं आएगा, हाँ सर एक्स बराबर -2 कहीं आएगा, और यहाँ पर कितना, एक्स बराबर कितना, 1। तो अपने को जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चा, वो अपने पास ये एरिया चलेगा और ये एरिया चलेगा, हमें एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया निकालने के लिए यहाँ देखो बचवन गलती क्या करता है, और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x बराबर 0। तुम देखना ये वाला जो एरिया x एक्सिस के ऊपर है, ये वाला एरिया x एक्सिस के नीचे है। तो अगर आप डायरेक्ट गधेड़ों की तरह अगर आप इंटीग्रेट्स कीजिएगा तो उल्टा सीधा अंतर आएगा, है कि नहीं। आप तो इसको हम कैसे करेंगे, टोटल जो रिक्वायर्ड एरिया है सर कैसे लिखेंगे देखना। सबसे पहले हम ये एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो -2 से कितना, 0 और ये कितना, किसका इंटीग्रेशन, y बराबर कितना, एक्स क्यूब, और ये कितना dx। हमने आपको एक बात सिखाया था, जब कभी भी एरिया एक्स एक्सिस के नीचे चल जाए तो उसमें माड लगाएंगे, माड। सर माड नहीं समझ, मॉड रे भाई, ये ले मॉड। क्यों मॉड लगाते हैं, क्योंकि एरिया इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, ये सर फिर अंग्रेजी नहीं समझ। अरे भाई एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष और निरात्मक हो नहीं सकता। क्या तूने नहीं पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल -4 मीटर स्क्वायर, फालतू की बात। ठीक है, चलो ये सर हमको तो समझ में अब आ चुका है, आगे बात करते हैं। देखो अब क्या लिखेंगे देखना, इधर से 0 से कितना, 1, 0 से कितना 1, इधर देखना, इधर एक्स क्यू और ये कितना डी, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आने वाला है भाई।
तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे आप आगे बढ़िए, हमें तो सब समझ में आता है। नहीं, तू नहीं समझा। चलो चलो चलो, देखो 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 देखो, आगे बात करते हैं बउआ, देखना देखना। अब इसको इसको कर ले, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना, मोड लगाते चलते हम लोग। आई बराबर रिक्वायर्ड एरिया हम देख रहे हैं ना बउआ, यहाँ पे हम देखो क्या लिख रहे हैं, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना, एक्स 4/4, जितना खोपड़ी पे पावर उसमें एक जोड़ेंगे 4 1/4 को बाहर कर लेते हैं। देखो और इधर 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 देखना कितना, एक्स के पावर 4 4 और कितना -2 से 0 बन गया हीरो प्लस। इधर देख एक्स क्यूब, तो भाई 1/4 भी तो आएगा ना, और यहाँ पे कितना x4 और कितना 0 से कितना 1, 1/4 तो ठीक है सर, आप एक ही बार मोड हटाइएगा 1/4। देखना इधर बउआ, यहाँ पे तो 0 रखेगा तो 0 का पावर 4 0 हो जाएगा, और -2 के पावर 4 रखेगा तो ऐसा होगा, मार्ट लगाएंगे 1/4, यहाँ पे कितना बनेगा 1 के पावर 4। सर 0 क्यों लिख रहे हैं? ओ ठीक है, ओ माय गॉड, कैसा बच्चा, ओ माय गॉड। ठीक है, ये सर इसको हटाइए, ये क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं करेगा यार, देखो इधर सुनना, इधर इधर देखना, यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी देखना, 1/1 कितना 4, ये तो मोड लगल है सर। हाँ भगवान, हम मोड समझ रहे हैं। देखो ये -2 के पावर 4 मतलब कितना, 2 के पावर 4 मतलब 16 सर, माइनस माइनस प्लस। चलो 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 चलो, देखो 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 देखो, इधर इधर इधर, ये 1/4 इंटू कितना, ये 16 है ना, अब ये माइनस आ रहा है, आगे मान लो माइनस है ना भाई, तो माइनस में कितना 16 और प्लस में कितना 1/, यही एक खूबसूरती इस सवाल का, बस और कुछ नहीं। और बाकी ऐसे कोई मतलब, तू तो भाई अपना बच्चा उड़ा देगा सवाल, तोरे बचवा ऐसा की बात है, दूसरे वाले जगह बचवा नहीं उड़ाएगा, एकदम उड़ाएगा, है कि नहीं? बट अगर आप जल नहीं ढा रहे हो तो, अगर चलो ए बराबर कितना बनेगा, देखो सुनो भाई, ये 4 चौको कितना 16, ये मोड से बाहर आएगा, ये निगेटिव आया ना तो ये प्लस बनेगा, तो ये कितना बनेगा 4 और प्लस में कितना 1/4। अब यहाँ से एलसीएम ले ले, 4 4 चौक 16 और प्लस 1 मतलब 17/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तुम्हें समझ में आया, 17/4 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब हम तो आगे बात करते हैं, कहां बात करते हैं सर, आगे कार होगा, आगे आगे आगे। ये सर तो कौन सा ऑप्शन हो जाती सर, ई वाला होगा आपका 17/4, कौन सा 17/4। चलो देखो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, देखो इधर, चलो भाई चलो चलो चलो, कहां चले सर, इधर देखिए, ये माइनस अगेन -a to a जब भी अगर आ जाए तो आपको फर्स्ट यू हैव टू चेक द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, फिर अंग्रेजी मार दिए सर। मतलब जब कभी भी निम्न सीमा माइनस से हो और ऊपरी सीमा क्या हो प्लस से हो, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हमको चेक करना चाहिए कि जो दिया हुआ फलन है सम फलन है कि विषम फलन है। हो गया हिंदी अंग्रेजी का। चलो देखो ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स। अब तुम ध्यान से देखना, सेक माइनस को खा जाता है, ये तो खा गलो सर, अब बच गया ये, पावर ऑड है तो ऑड फंक्शन हो गया ना, माइनस को बाहर कर देगा रे, ओ माय गॉड 0 कितना आंसर आ गया देखो 0। चलो आगे बात करते हैं, देखो अरे भाई ओ बाबा देखो इधर, इसको कर लेते देखना, तो क्या करे देखना, इधर 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 ऐसा करे। देख तुम्हें एक फार्मूला हमने बचपन में सिखाया, नहीं सर बचपन में नहीं, हम 12th में आईएल तब सिखेलुअल। तो 1 कितना x रूट अंडर कितना x x स्क्वायर माइनस में कितना a स्क्वायर और ये कितना dx, ये होता है 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस से। ओ माय गॉड, एक मिनट जरा पानी पी लेते भाई, भूख लग गया। जस्ट चलो भाई ठीक है ना। कहां थे हमारे लोग कि 1/x² माइनस 1/a सेक इनवर्स कितना x/a प्लस में कितना c। चलो तो हम इस फार्मूला को यहां लगा ले, तो इस फार्मूला को लगाने की सब कुछ हिस्से में, बट अपना जिंदगी कौन खराब कर रहा है, ये 4। तू ध्यान से देख, x² का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे x² गुणांक कितना है 4, तो इसको 4 हम रहने देंगे, चला के करके कॉमन निकालेंगे, इसको कवाड़ लीजिए सर, तो कवाड़ लेते हैं और क्या, देखो dx कितना x x x, यहां से क्या करेंगे देखना, हम 4 क्या लेंगे कॉमन, तो अगर 4 कॉमन लेंगे बउआ तो बोलो x² माइनस में कितना 1/4 बचेगा। सर आप एक काम चला के कीजिए ना, चलाकिए तो करवाइए रहो, 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, अरे 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
सर ये 4 को तो लगता है बाहर कर सकते हैं, लगता कहाँ है, बाहर तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो इसको हम बाहर कर लें। देखो तो 1/2 बाहर आ जाएगा ना बच्चा, और ये क्या बनेगा देखना, dx 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 बाई x इंटू कितना, रूट के अंदर क्या बनेगा, रूट के अंदर देखना एक्स स्क्वायर माइनस में 1/2 का क्या होल स्क्वायर। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना, ऐसा देखो। तो 1/2 तो है ही, और हमारे पास एक और का फॉर्मूला है 1/a, तो गुने 1/a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहां से हम क्या लिखेंगे 1/2 और यहां से कितना सेक इनवर्स और यहां से कितना x और y कितना 1/2 प्लस में कितना c। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। तो यहां से हमारे पास 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा ना, देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2x आ जाएगा, यानी कितना सेक इनवर्स 2x और प्लस में कितना k इज द करेक्ट। हाँ k कभी लेते हैं कभी c लेते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, वो इंडिपेंडेंट आर्बिट्री, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है सॉरी, तो उसका हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले सकते हैं। चल तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, आप ही बता दे भाई। हाँ सेक इनवर्स है, यही तो दिख रहा है अपने को, सेक इनवर्स 2x प्लस k, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब इसमें हम नहीं बताएंगे कुछ नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, लिख ले, ये 9 स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कराया सवाल में क्लास में, फालतू का टाइम नहीं खराब करना इसमें। देखो और 43 क्या है अपने पास sin 2x, ओ माय गॉड sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, तो माइनस बाहर कर लेते हैं और cos 2x और y कितना 2 और यहाँ पे कितना 0 से कितना π/4 है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा देखना इधर, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 भी कर लो बाहर, माइनस में 1/2 और यहाँ पे कितना cos 2x और यहाँ पे कितना 0 से कितना π/4 हो सकता है, मे बी समथिंग 1/2 और यहाँ से कितना देखो cos 2 इंटू π/4 माइनस में कितना cos 0 और π/2 0 होता है और यहाँ से -1/2 cos 0 कितना -1 सर -1, देखो ये कितना होगा -1 और ये कितना +1 1/2 द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कौन सा सी द करेक्ट ऑप्शन। हमें लगता है ये भी सवाल आप निपटा देंगे। हाँ सर कुछ नहीं है, सब निपटेगा, सब एक ही जैसा लग रहा है सर इसमें। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो -a to a है, तो अगेन तो देखना ये कितनी बार पूछा है इस पे सवाल, और ये ऐसा नहीं कि ये पहले मॉडल पेपर में हो रहा है, आप प्रीवियस पिछले साल का भी अगर क्वेश्चन देखे तो इस फॉर्मूले पे कई क्वेश्चन है, फिक्स है, रहना ही रहना है। चलो तो देखो ठीक है, ये तो इवन है भाई, और ये क्या है ऑड, 10 माइनस उसको तो डाइजेस्ट होता नहीं, उसके बाद हाजमोला नहीं, वो तो वोमिटिंग करेगा भाई, तो यानी कि ये कितना 0 4, ये लो ये 0। हाँ ओके, इसको लपेट लेना है पे डायरेक्ट, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ना भाई, और इधर भी लपेट ले, तो 3x ये कितना बनेगा x³ कितना 3 और cos y का इंटीग्रेशन sin y cos y का इंटीग्रेशन sin y और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 3 से 3 कटेगा तो x³ माइनस में कितना sin y और बराबर में कितना k, कौन सा ऑप्शन बोलो x³ माइनस sin y बराबर k, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलो इसमें टाइम खराब नहीं करते हैं। अच्छा देखो, अच्छा ये कौन सा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए इस सवाल में मिसप्रिंट है, मतलब ये काफी सवाल परेशान करा, तब जाके लगा कि नहीं ये गड़बड़ है, क्योंकि हमारे पास देखो लेबनिज का 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखना एक हमारे पास क्या है dy/dx और प्लस में कितना py बराबर में q, एक दूसरा अनदर फॉर्मेट है dx/dy और प्लस में px बराबर में कितना q। ठीक है, यहाँ जो p और q है जो फंक्शन ऑफ x है, और ये p एंड q है जो फंक्शन ऑफ y है, मतलब dx/dy रहेगा तो ये y का फंक्शन होता है और dy/dx रहेगा तो ये किसका फंक्शन होता है x का फंक्शन। ऑनेस्टली बोले बहुत टाइम खराब करा अपना सवाल, तो ऐसा देखना चाहिए कि मतलब ठीक है तू समझ रहा है ना तो ठीक है, हम पहले इसका शकल मिलाने के लिए सबसे पहली बात तो हम एक काम करेंगे, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, यहां से dx है और ये कितना dy। ठीक है, ये हमने करेक्शन कर लिया इस क्वेश्चन में। अब देखो सबसे पहली बात कि इस शकल में लाने के लिए dx/dy का कोफिशिएंट कितना है 1, तो लेके आओ, क्या करें ये तो कई बार कराई, इसको कॉमन ले ले तो कितना बनेगा dx by कितना dy
अपॉन बाई बाई 1 माइनस बाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना x, और ये हमारा बाई बटे कितना, ओ माय गॉड 1 माइनस बाई स्क्वायर, 1 माइनस कितना बाई स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि जो ये जो दिखा ना बच्चा, ये हमारे पास क्या है p, ये हमारे पास क्या है p, p तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p dx लेते हैं, और इस फॉर्मेट वाले को लेते हैं e के पावर कितना p dy, है ना। तो ठीक है सर, हम तो मतलब ये सब कर लेंगे, बहुत बढ़िया, करना भी चाहिए भी, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं अपने पास। तो देखना इधर हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू आएगी e के पावर कितना, देख हम यूज करने वाले हैं ना p dy, तो p हमारे पास ये है बाई अपॉन बाई और 1 माइनस कितना बाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना dy। अगेन वही चीज आने वाला है जो हमने शुरुआत में सॉल्यूशन की शुरुआत में हमने करा था। क्या करा था भाई, देखो देखना, सुनना यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू आएगी देखना एक बार e के पावर। अब देखो इसका जो मतलब जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में 2y सब कुछ है सर, इसके जीन में विपत्ति है किसके बिना -2, तो इसको -2 से खुशियां कर देते हैं, भर देते हैं इसके जीवन में, ले आनंद में रहो भाई तुम भी, ये ले तुम क्या लो माइनस में कितना 2y और 1 में। ओ भाई साहब मन मर्जी अपना चलने वाला नहीं है, हमने -2 का इसका तो मजा तो दिया है, तो मजा देने के बाद इसको सजा भी देंगे, ये ले माइनस में कितना 1/2, क्योंकि कटेगा तो वही बचेगा ना, यस। तो देख भाई अब जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन क्या है नॉमरेटर में, तो लिखेंगे यहां से e के पावर में -1/2 लॉग माय गॉड, क्या करें यहां से लॉग, यहां से देखो क्या करें f ऑफ x, तो 1 माइनस कितना y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर। सर ऐसा करते हैं ना कि इसको माइनस को इसके खोपड़िए पर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो देख अब इसको क्या करें, यहां से ऑप्शन देख ले तुम्हारे पास, ऐसा इसको मिटा देते हैं, ये ले देख भाई ऐसा, इसको यहां पे आते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होगी देखना क्या, e के पावर इसको उधर लेके जाएंगे तो लॉग, क्या लॉग, और यहां से कितना ई और 1 माइनस बाई स्क्वायर के पावर में -1/2। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ई तो सेम ही है ना, तो इसको उगल देगा आर्गुमेंट को बात, ये लॉग का प्रॉपर्टी सर, ये तो हमको आता है। ओके तो ये कितना 1 माइनस कितना बाई स्क्वायर के खोपड़ी पर माइनस में 1/2, तो यहां से कितना ये नीचे जाएगा ना भाई 1 माइनस कितना बाई स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना रूट अंडर, ये हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा विच ऑप्शन इज करेक्ट बाबा, रूट अंडर यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बनेगा ना। तो देख ले भाई 1 माइनस कितना बाई स्क्वायर, और बाकी जो माइनर मिस्टेक होगा आप वो देख लेंगे, हमें पता है कि आप लोग बहुत होशियार हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट सवाल। अब एल्फिन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, हर साल की भांति इस साल भी मोस्ट फेमस टॉपिक, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए ऐसे और ऐसे चलता है होगा, तो देखो ये 3 -9 और ये 0 हो जाएगा, अच्छा यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना -9 हो जाएगा, और ये कहाँ का एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाएंगे तो ये 0 होते, तो ये कितना 39, मैच कर ले इतना से -9, ओ माय गॉड ये तो सी दिख रहा है जी, इसी ये सर ये नहीं निकाल रहे हैं, कहाँ निकाले वो देखो ये देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो उठा ले फर्स्ट कॉलम लिखा दे, तो ये 6 × 3 18 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, मतलब सर क्यों डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, ओके ओ माय गॉड। चलो देखो इधर देखना, चल आगे कर बुआ देख, अब इसमें देख ये दो मैट्रिक्स ऐसा दिया है कि हमें पता है इसमें, देख पहली बात तो हम डायरेक्ट गुणा करने से पहले इसमें गुणन संभव नहीं है, ऐसा दे दिया ऑप्शन में, तो हमें चेक करना पड़ेगा दो मैट्रिक्स को, दो अवयव को कब गुणा कर सकते हैं, जब पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या आपस में क्या हो बराबर हो। तो तू देख ले पहले में कॉलम की संख्या 2 है और इसमें रो की संख्या कितना है, वो नॉट पॉसिबल, इसका गुणन संभव नहीं होगा। चल भाई ठीक है सर, ठीक हम समझ गए। देख लो बच्चा, अब ये हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये नॉट पॉसिबल, अरे ओ अंग्रेजी है नीचे, ओ माय गॉड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो देखो इधर, अब इसकी बात कर लें। हाँ, ये कैसे करें, देख
एक चालाकी मेथड बताए तुम्हें, देख ले, देखना इधर, ये क्लास में कर रहा है डिस्कस। ये कितना है, फर्स्ट एक रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, और इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं और 1 कॉलम है। ऐसे काट दे, 1 बाई 1 मैट्रिक्स बनेगा। देख ले 1 बाई 1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, 6 गुना करने का कोई मतलब नहीं है। ये सर हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बात करेंगे। देखो इसकी बात कर ले, इसमें भी क्या वही मजा लूट ले सर, तो लूट लीजिए। देखो 1 कितना, ये 1 है और ये कितना y कितना है, देखो ये फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या है, एक रो है और 2 कॉलम है। सर लूट ले, हाँ 1 गुने कितना 2। एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढो जिसमें एक रो और 2 कॉलम हो। एक रो और 2 कॉलम, तो अपने को तो यही दिख रहा है ना, एक रो और 2 कॉलम वाला तो एक ही मैट्रिक्स बन रहा है ना भाई। हाँ तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन, चाहे तो गुना कर ले, एक रो और 2 कॉलम, हाँ वही तो आ रहा है भाई। चलो सर, तो हम गुना वुना नहीं करते भाई, हमको तो सीधे ऐसे मजा लूटने का मजा आता है। ये चल भाई, ये सर आप 50 क्वेश्चन बोले थे, एक अमन पे पहुंच गए। अच्छा शुभ शुभ कर लेते हैं ना, जो बेहतर हो, ठीक है। तो चलो ये बोलो, ये कितना, -2 ये कितना, ये कितना, ये कितना बनेगा। अच्छा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में फर्क क्या है, कि डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आइदर किसी रो में होता है या फिर किसी कॉलम में, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं, अब बड़े एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो फिर अंग्रेजी मार दिया मास्टर साहब, देखो 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 इधर, ये 3 -100, ये अरे बोल, ये कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी माइनस में 10, और ये 5 दूनी कितना 10, और 9 दूनी माइनस में 18। सर इसमें शॉर्टकट, ए भाई इसमें शॉर्टकट कैसे चलेगा, इसमें शॉर्टकट नहीं है, माइनस प्लस का देख ले, इसमें ऐसा कंफ्यूजिंग दे दिया, माइनस से मैच कर लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, और 5 दूनी कितना -10, और 9 दूनी कितना -18, तो -6 10 -10, और ओहो ये नहीं होगा। तो इसको चेक कॉल कर रहे हैं, नहीं होगा तो चलो, तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें लगता है कि आज एक लेक्चर में हम 50 क्वेश्चंस का 51 कर लिया, बाकी 52 से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है, आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए ठीक है, बट थोड़ा सा कुछ कुछ बात कर लेते हैं, देखना इधर, थोड़ा सा हम सब्जेक्टिव की बात कर ले। इधर देखो, ओ माय गॉड, इधर देखो 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 देखो, हाँ दीर्घ उतारिये 5 नंबर वाला सवाल। तो 5 नंबर वाला सवाल को देखें तो आप कुछ कुछ मतलब सवाल का जो है अपने पास ऑलरेडी, पहली बात तो ये तो अपने क्लास में मतलब कब का ही करा दी थी हड़प्पा संस्कृति में, और अब देखिए ये वाला सवाल आपका यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है अपना, वहां से ऑलरेडी पिछला साल का ही कराया हुआ है ये चीजें। इस बार गेस में जा रहा है ये सब क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आया तो अभी बात कर रहे हैं, मतलब हमने कई बार जिस समय क्लास में चलो तो उसमें बोला कि ये सब क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में पूछा गया और एनसीईआरटी का मिसलेनियस सवाल है। तुम्हें समझ में आया, तो अभी तो हम पहले पढ़ रहे हैं, लास्ट में हमें लॉन्ग मिलाना है, क्या मिलाना है, लॉन्ग मैच, क्योंकि अगर मेन एग्जाम में अगर लॉन्ग जाता है तो पेपर बढ़िया जाएगा, और पेपर बढ़िया जाएगा तो मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। तो अभी जैसा कर रहे हैं वैसे करना है, आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, बाकी धीरे धीरे और भी हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने करते हैं, थैंक यू बाय, ओके।